नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के बारे में। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर समझेंगे कि प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम कौन कौन से सेक्शन में काउंट है। पुराने सेक्शन में सेक्शन 44 एडी, सेक्शन 44 एडीए और सेक्शन 44 एई के अंदर प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम था। नए सेक्शन के अंदर सेक्शंस बदल गए हैं और क्या चेंजेस आया है डिटेल में समझेंगे और मैं आपको एग्जाम्पल केस स्टडी भी बताऊंगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहला है प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेस। जो स्मॉल बिजनेस है उसको प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम न्यू इनकम टैक्स एक्ट में भी मिल जाएगा। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो आ रहा है, इसके लिए सेक्शन 58 है। इसका पुराना सेक्शन जो था वो सेक्शन 44 एडी था, इसको रिप्लेस करके सेक्शन 58 किया है। क्या एप्लीकेबिलिटी है समझते हैं। ऐसे बिजनेस जो प्रोप्राइटरशिप है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या फर्म है, एक्सक्लूडिंग एलएलपी। एलएलपी को बेनिफिट नहीं मिलेगा प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में, केवल फर्म्स को मिलेगा। पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्या बेनिफिट मिलेगा, इसमें टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ है, लेकिन अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करते तो ये लिमिट 3 करोड़ मिल जाती है। और कैश में ट्रांजैक्शन आपकी होती है जो कि 5% से एक्सीड हो जाती है तो 2 करोड़ की लिमिट ही मिलेगी। इसमें प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में क्या होता है, अगर आपकी ट्रांजैक्शन डिजिटली है तो टर्नओवर का 6% आप प्रॉफिट दिखा सकते हो, और अगर आपकी ट्रांजैक्शन कैश में है तो टर्नओवर का 8% प्रॉफिट दिखा सकते हो। ठीक है, अगर आप इससे कम दिखाओगे तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करना होगा वो सेक्शन 62 में मेंटेन करना होगा और सेक्शन 63 में टैक्स ऑडिट होता है। ठीक है, अगर आप इससे कम दिखाते हैं तो प्रॉफिट। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए, अरुण जो है वो एक स्मॉल रिटेल बिजनेस चलाता है जिसकी एनुअल टर्नओवर 2.8 करोड़ है और 90% पेमेंट वो एक्सेप्ट करता है डिजिटली। तो इसकी प्रेजेंटिव इनकम 2.8 करोड़ का 6% यानी 16.8 लाख होगा। अगर इसकी ट्रांजैक्शन 5% से ज़्यादा कैश में हो जाती है तब इसको 8% दिखाना होगा, जिसके वजह से इसकी प्रेजेंटिव इनकम 22.4 लाख रुपए रहेगी। और अगर अरुण अपना प्रॉफिट इससे कम दिखाता है डिजिटली, यानी 16.8 लाख से कम दिखाता है और कैश में हो रहा है तो 22.4 लाख से कम दिखाता है, तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, साथ ही साथ इसको टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा। सेक्शन 62 में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है और सेक्शन 63 में टैक्स ऑडिट होता है। अगला हम बात कर लेते हैं सेक्शन 61, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल। प्रोफेशनल के लिए प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या है समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स के लिए अप्लाई होगा ये सेक्शन 61, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल, कंसल्टेंट और अदर नोटिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे अकाउंटेंट, चार्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये अपनी टर्नओवर का यानी अपनी ग्रोस रिसीट्स का 50% दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर इनकी टर्नओवर यानी इनकी जो ग्रोस रिसीट्स 5% से कम है कैश में तो इनकी लिमिट 75 लाख रुपए मिल जाएगी। यानी कैश में नहीं है, डिजिटली है तो 75 लाख की लिमिट मिल जाएगी ग्रोस एसेट्स की, और 5% से ज़्यादा है कैश में है, 5% से ज़्यादा कैश में है तो 50 लाख की लिमिट मिलेगी। और अपनी ग्रोस एसेट्स का 50% ये प्रेजम्पटिव इनकम दिखा सकते, इससे कम नहीं कर सकते। इससे कम पे जाएंगे तो इनको ऑडिट कराना पड़ेगा सेक्शन 62 और 63 के अंदर। 62 में यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होगा, सेक्शन 63 में टैक्स ऑडिट होगा। तो एग्जाम्पल के लिए समझिए कि डॉक्टर प्रिया है जो कि 70 लाख रुपए एनुअली अर्न करती है। प्रेजम्पटिव स्कीम के अंदर 50% ये दिखाएंगे अपने टर्नओवर का, तो 50% यानी 70 लाख की लिमिट मिल गई इनको, और इनकी सारी पेमेंटें डिजिटली होती है तो 70 लाख की लिमिट मिल जाएगी इनको। यहाँ पे 70 लाख का 50% यानी 35 लाख रुपए इनको अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी। और अगर इनसे इससे कम दिखाते हैं ये तो इनको प्रॉपर बुक्स मेंटेन करना होगा और टैक्स ऑडिट भी कराना होगा, लोअर टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगला हम बात कर लेते हैं सेक्शन 61 के अंदर एक और प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फॉर ट्रांसपोर्टर। यहाँ पे
61 के अंदर ही दोनों को डाल दिया गया, ट्रांसपोर्टर को भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी। एक ही सेक्शन में दोनों को कर दिया है, अलग सेपरेट सेक्शन नहीं है ट्रांसपोर्टर के लिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि इंडिविजुअल HUF फॉर्म जिसके पास 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, गुड्स व्हीकल, ठीक है, माल ढोने वाले जो व्हीकल्स होते हैं, तो वो अपनी इनकम पर व्हीकल फार्मूला के हिसाब से दिखा सकते हैं। जैसे 1000 रुपये दिखाना होगा पर मंथ की इनकम हैवी गुड्स है तो, और 7500 पर मंथ की इनकम दिखाना पड़ेगा अदर गुड्स है तो, अदर गुड्स व्हीकल है तो। हैवी गुड्स व्हीकल है तो 1000 रुपये पर मंथ पर टन, पर मंथ पर टन हो गया 1000 रुपये पर मंथ पर टन हैवी गुड्स के लिए, हैवी गुड्स व्हीकल के लिए, और 7000 रुपये पर मंथ हो गया अदर गुड्स व्हीकल के लिए। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए रमेश 5 ट्रक है उसके पास, अपना ट्रांसपोर्टर का बिजनेस चलाता है, तो प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम को वो दिखाएगा 7500 मल्टीप्लाई 5 ट्रक है मल्टीप्लाई 12, तो 4,05,000 की वो एग्जाम्पटिव इनकम दिखाएगा, इतनी वो इनकम दिखाएगा, इतना उसका प्रॉफिट होना चाहिए। इससे कम में जाएगा तो उसे टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। अब समझो सिनेरियो, प्रेजेंटिव और रेगुलर स्कीम के अंदर सिनेरियोज को समझो। बिजनेस टाइप कंसल्टेंट है, यहाँ पे नेम रवि और सीता, दो बिजनेसमैन है, एक कंसल्टेंट है और एक मैन्युफैक्चरर है। कंसल्टेंट जो है इसकी ग्रोथ रेट 60 लाख रुपए जो कि डिजिटली है। प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में 50% दिखा सकता है, यानी 30 लाख रुपए वो इनकम दिखाएगा। सीता एक मैन्युफैक्चरर है और इसकी टर्नओवर 2.5 करोड़ है, 90% डिजिटली है, तो टर्नओवर का 6% यानी 15 लाख रुपए वो अपनी प्रेजेंटिव इनकम दिखा सकते हैं, यानी प्रॉफिट दिखा सकते हैं प्रेजेंटिव। अगर ये दोनों रेगुलर टैक्सेशन को लेते हैं तो रेगुलर टैक्सेशन स्कीम में इनको बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। हालांकि रेगुलर टैक्सेशन स्कीम के अंदर ये अपने प्रॉफिट का परसेंटेज कम दिखा सकते हैं, जो उनके एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो लेस करके, लेकिन उसमें प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होगा सेक्शन 62 में, और सेक्शन 63 में टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। समझ गए? तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या फायदा मिलेगा? हायर टर्नओवर लिमिट मिल जाएगी, सिंप्लीफाई कंप्लायंसेस है, छोटे बिजनेसमैन को इसमें इनकरेज किया गया और प्रोफेशनल्स को डिजिटल ट्रांजेक्शन को ज़्यादा प्रमोट किया गया है। तो समझ गया दोस्तों, इस न्यू इनकम टैक्स के अंदर प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम क्या है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।